العلم سلطان. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब किसी भी रियल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर हम देखते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक्सरसाइज के एक या दो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स को उठाते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ है आपकी बुक में। एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं? रिप्रेजेंट represent 2.665 on the number line. टू 2.665 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसको करने का प्रोसेस क्या है और इसको किस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे आप फर्स्ट वी ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करते हैं। ये हो गई नंबर लाइन। ये 0, ये राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4। तो यहाँ तक क्लियर। अब ये तो सभी लोग जानते होंगे कि 2.665 हमेशा 2 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो वी नो दैट we know that 2 and 3 lies between we know that 2.665 lies between, इसको हम यहां लिखते हैं, lies between 2 and 3। मतलब ये जो दिया हुआ है 2.665 ये कहां लाई करता है? 2 and 3 के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे? और क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। तो 2 and 3 को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो we divide this into 10 equal part, 10 equal पार्ट्स। इसको हमने क्या किया? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो क्या मिला हमको? ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। हमने इसको 2 और 3 को क्या किया? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो क्या हमको मिला? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और फिर ये 3। हमने 2 और 3 को क्या किया? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमको ये मिल गया। अब हम फिर ये देखते हैं अगेन 2.665 lies between कहां लाई करेगा? ये 2.6। अब देखिए ये 2.6 है तो ये 65 है, 67 इस तरह करते 100 पे चला जाएगा। जब ये 100 पे जाएगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं 2.665 किसके बीच में लाई करेगा? 2.6 and 2.7 lies between 2.6 and 2.7। ठीक है, अब कहां लाई करेगा? 2.6 and 2.7 मतलब
इसके बीच में लाई करेगा। अब फिर उसी तरीके से इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट। क्लियर यहां तक? 10 इक्वल पार्ट्स। फिर से हम क्या किए, इसको हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर करते हैं, वही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.6, ठीक है ना? यहां क्या हो जाएगा, 2.7। हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या होगा, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2.67, 2.68, 2.69, ये हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमने 2.6 और 2.7 को क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हमको ये मिला। हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए 2.665 की। तो फिर हम यहां देख रहे हैं, हम अगेन ये कह सकते हैं, ऊपर का मिटाते हैं, इस चीज को नोट करिए। इसके बाद का अगला स्टेप हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, हम यहां तक हो गया। यहां तक हम इसको क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, मिटाते हैं। फिर यहां से हम ये कहेंगे कि अगेन इसके ऊपर सेंटेंस लिखाएगा, यहां से फिर हम ऊपर लिख रहे हैं अगेन 2.665 लाइज बिटवीन। अब कहां लाई करेगा, 2.665, 2.66, और ये 5 क्या है, 5 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, तो ये क्या होगा 7। मतलब अब 2.665 लाई क्या करेगा, 2.66 और 2.67 के बीच में, लाइज बिटवीन 2.66 एंड 2.67 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, फिर v डिवाइड, फिर हम इसको 2.66 2.67 के बीच में लाई करेगा, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। v डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्या मिलेगा हमको, फिर हमने 2.66 और 2.67 को डिवाइड किया 10 इक्वल पार्ट्स को, हम इसको भी मिटा देते हैं। आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है ना? तो नंबर लाइन हमने ड्रा किया, ये हो गया, ठीक है ना? क्या है, 2.66, ये क्या है, 2.67। तो इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 2.665 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। यही हमको बताना था कि नंबर लाइन पे हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमने ये बता दिया। ये यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इसको नोट कर सकते हैं। हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, पहला रिप्रेजेंट 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है कि इसको नंबर लाइन क्या नाम है, इसको नंबर लाइन पर
रिप्रेजेंट किए 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम ये जानते हैं 5.37 ये बार लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि 7 जो है रिपीट हो रहा है। तो 5.3777 हमको 5 डेसिमल प्लेसेस तक किया है, तो हम सिर्फ इसको 4 बार रिपीट करेंगे और ये 3 है मतलब 4 है 1 5 हो जाएगा। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर हम एक नंबर लाइन लेते हैं, वी ड्रॉ नंबर लाइन, वी ड्रॉ नंबर लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ किया गया, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। अब हम जानते हैं कि 5.377 कहां लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में, यानी कि यहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। तो वी नो दैट 5.3777 lies between 5 and 6, 5 and 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 and 6 के बीच में लाई करेगा, तो हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। we divide into 10 equals parts। क्लियर। हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड होगा, फिर हम वही करेंगे, ये 5 ये 6, ठीक है ना, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, क्या हो जाएगा 5.1 5.2। क्लियर, समझ में आ रहा है। 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9, ठीक है ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में, हमने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखते हैं, हम फिर कहेंगे कि 5 पॉइंट, फिर अगेन अभी तक तो ये जो 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा था, तो हमने 5 और 6 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब यहां पर फिर कहेंगे अगेन 5.3777 lies between क्या लाई कर रहा है 5.3, ये हो जाएगा जब 10000 ये होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब लाई कहां कर रहा है 5.3 एंड 5.4 के बीच में लाई करेगा, तो अगेन ये लाई बिटवीन 5.3 एंड 5.4, यानी कि 5.3 एंड 5.4 यहां लाई करेगा। फिर हम इसको वी डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट, फिर हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। फिर हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या है 5.3, तो क्या हो जाएगा 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39, ये क्या हो जाएगा 5.4, ठीक है ना। हमने 5.3 5.4 के बीच में लाई कर रहा था, इसको 10 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। फिर अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर मिटा लेते हैं, जगह बची नहीं है, तो यहां से हम ऊपर फिर सेंटेंस ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे।
फिर हम यहाँ देखते हैं कि अब अगेन फिर हम सेंटेंस लिखेंगे। अगेन हमको 5 डेसिमल तक चाहिए, तो अगेन 5.37777 कहाँ लाइज करेगा? लाइक बिटवीन 5.37, अब ये 1000 जब होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो अब लाइक करेगा 5.37 एंड 5.38, मतलब यहाँ पर 5.37 एंड 5.38 के बीच में, 37 एंड 38 के बीच में, मतलब यहाँ 5.37 एंड 5.38 के बीच में लाइक करेगा। लाइज बिटवीन 5.37 एंड 5.38, ठीक है ना। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट में, तो we divide into 10 equal parts, 10 equal parts, फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो फिर 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? 5.37 और 5. इसी को हम क्या करेंगे? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, इसको और बढ़ा लेते हैं 5.3778, 5.379, ये क्या है लास्ट में? 5.38। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। तो अब फिर हमको चाहिए 5 डेसिमल तक, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है ना। ये अभी 3 तक है, ठीक है ना। तो फिर वही सेंटेंस हम लिखेंगे, वही सेंटेंस लिखेंगे कि अगेन, अब इसको रिलीज कर देते हैं, इसका काम हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद फिर लिखेंगे अगेन क्या लिखेंगे? अगेन 5.3777 4 टाइम्स लाइज बिटवीन अब कहां लाई करेगा? ये 5.3738 हो गया, अब ये लाई करेगा 5.377 एंड 5.3778, मतलब 5.377 एंड 5.378, ठीक है ना। अब यहां लाई करेगा, अब इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, मतलब 5.377 और 5.378 के बीच में लाई, मतलब कुछ यहां लाई करेगा, तो फिर इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। we divide into 10 equal parts, 10 equal parts डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 5.377 यहां लिखते हैं 5.378, क्लियर। इक्वल फॉर्म में डिवाइड करना है 5.3771, क्लियर। 5.3772, क्लियर। 5.3773, फिर यहां 5.3774, क्लियर। 5.3775, क्लियर होता जा रहा है। 5.3776, 5.3777, फिर 5.3777, क्लियर। यहां पे हो गया 8, फिर 5.3779, ये क्या हो गया?
आपको हमने दिखा दिया क्या लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल भी क्या हो गया आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज कौन सी है, 1.4, एक्सरसाइज 1.4। इसके सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है रिप्रेजेंट 3.765 on the number line. On the number line मतलब 3.765 यही है। 765 को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो वही चीज पूरी वही लिखना है सेंटेंस। फर्स्ट we draw a number line। पहले सबसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह पॉजिटिव नंबर जाते रहेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर। अब यहां पर हम कह सकते हैं 3.765 कहां लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो वी नो दैट 3.765 lies between 3 and 4। 3 and 4 के बीच में लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 3 and 4 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो we divide into 10 इक्वल पार्ट। 10 इक्वल पार्ट में 3 and 4 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 3 ये 4, तो ये 3.1। क्लियर। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। क्लियर। यहां तक। अब देख रहे हैं हम फिर अगेन, हमें तो करेक्ट लोकेशन चाहिए। अगेन 3.765 बताइए कहां लाई करेगा। पहले तो हमें ये पता चल गया 3 और 4 के बीच में लाई करता था, उसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, हमारे पास ये आया। अब ये कहां लाई करेगा, 3.7। जब ये 65 है तो ये 100 तक जाएगा, तो 100 तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब लाई करेगा 3.7 और 3.8 के बीच में, लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। फिर इसको हम 10 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, डिवाइड करेंगे। we divide into 10 equals part। क्लियर। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड, फिर डिवाइड करते हैं।
3.7 यहां पर 3.8 क्लियर। इसको क्या करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। ये क्लियर हो गया यहां तक। फिर आगे अब तक तो यहां हो गया 3.7 3.8 को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। हमको चाहिए 3.765, तो फिर लिखेंगे अगेन फिर 3.765 अब कहां लाई करेगा, लाइज बिटवीन 3.7 हो गया 3.76। जब ये 10 तक जाएगा 5 6 7 8 9 10, जब ये 10 तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब कहां ये लाई करेगा 3.76 से 3.77 पर, ठीक है ना, लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77, ठीक है ना, ये लाई करेगा। मतलब यहां पर 3.76 और 3.77 इसके बीच में लाई करेगा। फिर हम उसको ब्रेक करेंगे, इसको आप भी इक्वल पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो v डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट में इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए, जगह बची नहीं, अब ऊपर मिटाना पड़ेगा। नोट हो गया, चलते हैं। क्लियर यहां तक, क्लियर, ठीक है ना। तो अब 3.76 और 3.77 को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा हमको 3.76, ठीक है ना, और 3.77 इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड क्या मिलेगा 3.761 762 763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 यहीं पे ये वाला लाई करेगा 9 वाला लाई करेगा, ठीक है। लिख देते हैं उसको हम 3.769 और फिर लास्ट में 3.77, ठीक है ना। 3.76 और 3.77 भी हम लोग के इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो क्या मिला। तो हम यहां देख सकते हैं 3.765 कहां लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर्स हो गया। हमको इसी को बताना था नंबर लाइन पर, तो हमने नंबर लाइन पर किस तरीके से बता रहे हैं, जहां दो नंबरों के बीच में लाई कर रहे हैं उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड करना है। तो हमें अब 3.765 की करेक्ट लोकेशन मिलती है नंबर लाइन पर, वो है यहां पर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि वही लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए उसको देखते हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट represent 4.26 on the number line on the number line 4.26 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यह है क्या
ये 4.26 बार क्या है, ये कुछ नहीं है, ये 4.2626 इस तरीके से है। हमें अप टू 4 डेसिमल तक जाना है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? इसको जो हमें दिखाना है नंबर लाइन पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये समझना है क्या है, 26 मतलब बार लगा हुआ है 26 दोनों पर, तो दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इसको फिर क्या करेंगे, वही सेंटेंस लिखते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। ड्रॉ करते हैं, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? अब यहां से हम देख सकते हैं 4.26 इसके बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में। वी नो दैट हम सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 4.2626 ऑलवेज लाइज बिटवीन, इतना तो पता है कि 4.2626 हमेशा 4 और 5 के बीच में ही लाई करेगा, लाइज बिटवीन 4 और 5। ठीक है ना, इसके बीच में लाई करेगा। तो फिर क्या करेंगे, 4 और 5 को 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। we divide this into 10 equals part, 10 equal parts। क्लियर? 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं 4 और 5 को, तो क्या मिलेगा, 4 और यहां पर ये 5। ठीक है ना, 4 5 को हमने 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। 4 into 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ये 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर वही सेंटेंस हम लिखेंगे अगेन 4.2626 लाइज बिटवीन, इसको देखिए, इस नंबर लाइन में देखिए, लाइज बिटवीन कहां लाई करेगा, 4.2 एंड 4.3। ये 1 0 0 जब होगा तो ये 3 हो, 4.2 एंड 4.3। ठीक है ना, मतलब यहां कहीं पे लाई करेगा, इसके बीच में। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वी डिवाइड इनटू 10 इक्वल्स पार्ट, 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। क्या है, 4.2, ये क्या है 4.3। क्लियर? इसको 10 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27। क्लियर? 21 22 23 24 25 26 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 है, 4.27 4.28 4.29। क्लियर? अब यहां से फिर हम एक सेंटेंस लिखेंगे, वही बात कि फिर अगेन 4.2626 लाइज बिटवीन कहां लाई करेगा, 4.26
और ये क्या हो जाएगा, जब ये 10 तक जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो कहां लाई करेगा, ये 2 6 है, 2 7 हो, जब 100 तक जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब कहां लाई करेगा, ये 4.26 एंड 4.27 के बीच में। तो अगला सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उससे बाद में आसानी पूर्वक आप नोट कर सकते हैं। फिर अगेन इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी काम हो चुका है। तो क्या करेंगे, फिर वही सेंटेंस, इसके बाद अगेन 4.26 lies between, कहां लाई करेगा, 4.26 और 4.27 के बीच में। 4.27 क्लियर, 4.26 और 4.27 के बीच में लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 10 इक्वल, देख रहे हैं आप लोग कि जितने भी एग्जांपल्स हमने कराया है, क्वेश्चन कराया है, सब एक ही बेस पर है। इस एक्सरसाइज को आप खुद से करने की कोशिश करिए। आइए 4.26 और 4.27 को फिर से हम क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। we divide into 10 equals part, 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। फिर 4.26 और 4.27 को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्या मिला आपको, 4.26, ये हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267 क्लियर, 4.268, 4.269, लास्ट में क्या है 4.27 क्लियर। हमने 4.26 और 4.27 क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद फिर वही सेंटेंस लिखना है, फिर वही सेंटेंस लिखेंगे अगेन। जब तक नंबर लाइन पे ये नंबर ना दिखने लगे तब तक हम इसको करते जाएंगे। अगेन 4.2626 लाइज बिटवीन, कहां लाई करेगा, 4.26 हो चुका, अब ये जब 10 तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब अब कहां लाई करेगा, 4.262 एंड 4.263 के बीच में, कहां लाई करेगा, लाई बिटवीन 4.262 एंड 4.263, कहां पे लाई करेगा, 4.262 एंड 4.263 यहां लाई करेगा, क्लियर। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। we divide 4.262 and we divide this, इसकी देते हैं, we divide this into 10 equals part, 10 equal 10 इक्वल पार्ट। फिर हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा, देखिए 4.262 और 4.263 क्लियर। इसको हमने डिवाइड किया 10 इक्वल पार्ट, क्या मिला, 4.2621 क्लियर, 4.2622 क्लियर, 4.2623 क्लियर, 4.2624, 4.2625, 4.2626 क्लियर, 4.2627,
4.2628, 4.2629। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो चाहिए था 4 डेसिमल तक, 4.2626 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर, मतलब ये नंबर लाइन पर यहाँ पर लाई कर रहा है। हमको यही बताना था कि 4.2626 4 डेसिमल तक नंबर लाइन पे कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हमने देखा कि 4.2626 4 डेसिमल तक वो जो है यहाँ पर लाई कर रहा है। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.2 के दोनों क्वेश्चंस हो गए और आपकी एक्सरसाइज ये समाप्त। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल्स और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स में अगली एक्सरसाइज के साथ।